आज दिनांक 28/7/2020 को उपशास्त्री फलित ज्योतिष के छात्रों हेतु ताजिक नीलकंठी से षोडश योगाध्याय का 14वें श्लोक से आगे चल रहे हैं। यह उदाहरण नक्त योग का है। राज्याप्ति पृच्छा तुल लग्ननाथो मेषे शीतस्त्वष्टि लवैर्वृखस्थः चंद्रोरशांशैर्यदि राज्यनाथो दृष्टिस्तयोर्नास्ति गुरुस्तु मंदः दिगंसकैः कर्कगतस्तु पश्यन्नुभौ महो दीप्तलवैः सचान्द्रं ददौ शीतायेति पदस्य लाभो मात्येन भावीति विमृश्य वाच्यम। भावार्थ यह, मानो राज्य लाभ के लिए किसी ने प्रश्न किया और प्रश्न लग्न उसका तुला हुआ, तो लग्नेश शुक्र 16 अंश से मेष में है और राज्य भाव का स्वामी चंद्रमा 6 अंश से वृष में है। इन दोनों में यदि दृष्टि नहीं है और इन दोनों की अपेक्षा मंद गति गुरु 10 अंश से कर्क में स्थित होकर दोनों को दीप्तांशों से देखता हुआ चंद्रमा से तेज लेकर शुक्र को देता है। इसलिए राज्य का लाभ मंत्री द्वारा होगा ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्री ग्रह है। अब मनोयोग का लक्षण कहते हैं। वक्रः शनिर्वा यदि शीघ्र खेटात् पश्चात् पुरस्ति तिष्ठति तुर्ज दृष्ट्या एकर्क्ष सप्तर्क्ष भुवादृशा वा पश्यन्नथांसैरधिकोन कैश्चित् तेजो हरेत कार्य पदेत्थशाली स्थितोपि वासो मनौ शुभो न। भावार्थ यह कि लग्नेश कार्येश में इत्थशाल हो। इस हालत में मंगल व शनि उन दोनों लग्नेश कार्येश में एक से पश्चात अल्प अंश तथा दूसरे से आगे अधिक अंश से हो और चतुर्थ यानी शत्रु दृष्टि से देखता हो, अथवा एक से अधिक अंश और एक से अल्प अंश होकर एकस्थ दृष्टि व सप्तम दृष्टि से कार्येश के साथ इत्थशाल करता हुआ तेज हरण करता हो, तो यह दोनों प्रकार से मनोयोग होता है। तथा यह योग शुभ नहीं होता। अब उदाहरण दूसरा कि स्त्री लाभ पृच्छा तनुरस्ति कन्यात् ज्यो दिगंसैस्तिथिभिः सुरेज्यः कलत्रगः हे वनिजो भवांसैः पूर्वं बुधो भौम हृतस्व तेजा जीवेन पश्चान्मिलतीति लाभो नार्यास्तु नो पृष्ठ गतेथ वास्मिन्। अब यहाँ प्रश्न यह है कि स्त्री लाभ के लिए अगर कन्या लग्न है तो लग्नेश बुध 10 अंश से कन्या ही में है और कार्येश बृहस्पति 15 अंश से सप्तम भाव में है, तथा मंगल 11 अंश अर्थात एक से अधिक और एक से अल्प अंश से दशम भाव में है। यहाँ लग्नेश कार्येश में इत्थशाल है। फिर भी बुध का तेज पहले मंगल ले लेता है, पश्चात उस तेज को मंगल बृहस्पति को देता है, इसलिए यह मनोयोग हुआ। अतः यहाँ कहना चाहिए कि स्त्री का लाभ नहीं हो सकता, ऐसा समझना चाहिए। अथवा मंगल बुध के पीछे भी होकर इत्थशाल करे तो भी
मनोयोग का नाशक होता है। अब मनोयोग का भेद। यदित्थशालोस्त्युभयोः स्वदीप्तहीनांश कैश्चेदधिकौ पुजार्की एकर्क्षगौ लग्नप कार्यपोस्तस्तेजो हरौ कार्यहरौ निरुक्तौ। यदि लग्नेश और कार्येश में इत्थशाल हो और उन दोनों से शनि व मंगल अपने दीप्तांश से अंश तुल्य अधिक होकर लग्नेश के या कार्येश के साथ रहकर तेज हरण करता हो तो भी मनोयोग कार्य का नाश कहा जा सकता है। फिर दूसरा उदाहरण। राज्याप्ति पृच्छा तुल लग्ननाथः करके शीतोंशैस्तिथिभिर्दिगंसैः वृखे शशि भूप लवैः कुजश्च हरण द्वयोर्भा हरते च राज्यम। अर्थ यह कि राज्य लाभार्थ तुला लग्न अर्थात तुला प्रश्न लग्न है। लग्नेश शुक्र 15 अंश से कर्क में और कार्येश चंद्रमा 10 अंश से वृष में है। यहाँ दोनों में इत्थशाल है, फिर भी मंगल 16 अंश से वृष ही में कार्येश के साथ रहकर दोनों के साथ इत्थशाल करता हुआ दोनों से अधिक अंश होने के कारण दोनों के तेज को हरण करता है। इसलिए यह भी मनोयोग कार्यनाशकारक हुआ, ऐसा कहना चाहिए। अब है कंबूल योग का सामान्य लक्षण। लग्न कार्येश योरित्थ शालेत्रे द्विंथ शालतः कंबूलम श्रेष्ठ मध्यादि भेदैर्नानाविधं स्मृतम्। अर्थात लग्नेश और कार्येश में इत्थशाल हो, उनमें दोनों या किसी एक के साथ चंद्रमा का इत्थशाल हो तो उत्तम मध्यम आदि भेदों से नाना प्रकार अर्थात 16 प्रकार के कंबूल योग होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। यथा उत्तमाधिकारस्थ चंद्र से 4 प्रकार के कंबूल योग होते हैं। यदीन्दु स्वगृहोच्चस्थस्तादृशौ लग्न कार्यपो इत्थशाली कंबूलम तदुत्तमोत्तममुच्यते स्वीहद्दाद्रेष्काणांक भागस्थे नेत्थशालतः मध्यमोत्तम कंबूलम हीनाधिकृतिनोत्तमम् उत्तमा धमता नीच रिपुगेहस्थितेन चेत्। यदि चंद्रमा अपनी राशि व उच्च उत्तमाधिकार में हो तथा लग्नेश कार्येश भी उत्तम अधिकार स्वराशि स्वोच्च में हो तो उत्तमोत्तम कंबूल एक तथा लग्नेश कार्येश यदि स्वहृदय देशकान व नवांश मध्यमाधिकार में हो तो उत्तम मध्यम कंबूल 2, यदि अधिकार शून्य हो तो उत्तम कंबूल 3, यदि नीच शत्रु राशि में हो तो उत्तमाधम कंबूल होता है, ऐसा चौथा कहना चाहिए। कंबूल ही का नाम कंबूल भी समझना चाहिए। कंबूल का ही नाम कबूल भी समझना चाहिए। अब है मध्यमाधिकारस्थ चंद्र से 4 प्रकार के कंबूल। स्वदृक्काणांश गश्चंद्रः स्वभोच्चस्थेत्थ शालकृत मध्यमोत्तम मेतच्च पूर्वस्मान् विशिक्ष्यते स्वहृदादि पदस्थेन कंबूलम मध्यमं च कंबूल स्यादीनादि कृति खेतजम। मध्यमाधम कंबूलम नीचारिभ
ऋभग खेटजम। अर्थात चंद्रमा यदि अपने दृष्कान नवमांश या हद्दा मध्यमाधिकार में हो और लग्नेश कार्जेश अपनी उच्च राशि व गृह में हो तो मध्यमोत्तम कम्बूल योग होता है। यह पूर्वोक्त उत्तम मध्यम से विशेष नहीं होता, अर्थात उसके समान ही होता है। तथा लग्नेश कार्जेश अपने हद्दादि मध्यमाधिकार में हो तो मध्यम कम्बूल योग होता है। तथा लग्नेश कार्जेश अधिकारहीन हो तो मध्यम कम्बूल योग होता है। यदि लग्नेश कार्जेश नीच शत्रु राशि में हो तो मध्यमाधम कम्बूल होता है। इसी तरह अधिकारहीन चंद्र से 4 प्रकार के भी कम्बूल योग होते हैं। इंदु पादोनः स्वर्क्षोच्च स्थिते नाप्युत्तमं दूतत स्वहृदादि गते नापि पूर्व वन मध्यमुच्यते। पादो नेनापि मध्यम स्यादिति युक्तं प्रतीयते नीचारिस्थे नेत्थशाले धम कम्बूल मुच्यते। अर्थात चंद्रमा पद ऊंच नीच मध्य अधिकार से हीन हो और लग्नेश कार्जेश यदि स्वोच्च स्वराशि यानी उत्तमाधिकार में हो तो केवल उत्तम कम्बूल स्वहृदादि मध्यमाधिकार में हो तो मध्यम कम्बूल होता है। यदि पादोन यानी अधिकारहीन हो तो भी लग्नेश कार्जेश और चंद्रमा के अधिकार शून्य होने के कारण मध्यम कम्बूल ही हो सकता है, ऐसा युक्त प्रतीत होता है। तथा नीच शत्रु राशि अधमाधिकार में लग्नेश कार्जेश हो तो अधम कम्बूल होता है। अब है अधमाधिकारस्थ चंद्रमा से 4 प्रकार के कम्बूल। नीच शत्रु भगश्चंद्र स्वभोच स्थित शालकृत अधमोत्तम कम्बूलम पूर्व तुल्य फलप्रदम। चंद्रो नीचारि गेहस्थ स्वहृदादि गतेन चेत तत्रेत्थशाली कम्बूल मुच्यते धम मध्यमम। इंदूर नीचारि गेहस्थ पादे नोत्थ शालकृत कम्बूल मध्यमम गेयम पूर्व तुल्य फलप्रदम। नीचारि भस्थ खेटेन नीचारि भक्तः शशि तदित्थशाली कम्बूल मध्यमाधम मुच्यते। भावार्थ यह कि चंद्रमा नीच शत्रु राशि अधमाधिकार में हो और लग्नेश कार्जेश स्वराशि स्वोच्च में हो तो अधमोत्तम कम्बूल होता है। यह पूर्व तुल्य अर्थात उत्तमाधम समान ही होता है। यदि चंद्रमा नीचादि राशि में ही हो और लग्नेश कार्जेश स्वहद्दादि में होकर इत्साल करते हों अधम मध्यम कम्बूल योग होता है। यदि चंद्रमा नीच शत्रु राशि में हो और लग्नेश कार्जेश अधिकारहीन होकर इत्साल करे तो अधम कम्बूल पूर्व तुल्य फल देता है। यदि चंद्रमा नीच व शत्रु राशि में हो और लग्नेश कार्जेश भी नीच शत्रु राशि में हो और इत्साल हो तो अधमाधम कम्बूल होता है। इस प्रकार कम्बूल के 16 भेद हुए। उपरोक्त कम्बूल योगों के उदाहरण की भी यहाँ दिया जा रहा है। मेषे रवि कुजो वापी वृखे करके तथा शशि तत्रेत्थशाली कम्बूल उत्तमोत्तम कार्यकृत। भावार्थ यह कि मेघ में सूर्य अथवा मंगल हो तथा वृक्ष व कर्क में चंद्रमा हो और इनमें इत्थसाल हो तो दोनों के उत्तमाधिकार स्वच्छ स्वराशि होने के कारण कार्य सिद्धिप्रद उत्तमोत्तम कम्बूल समझना चाहिए। अधमाधम कम्बूल का उदाहरण वृश्चिकस्थः शशि भौमः कर्के तत्रेत्थशालतः अधमाधम कम्बूलम कार्य विध्वंस दुःखदम।
अर्थात चंद्रमा वृश्चिक में और मंगल कर्क में हो और इनमें इत्थशाल हो, तो दोनों के अधमाधिकार यानी नीच राशि में होने के कारण अधमाधम कंबूल कार्यनाशक और दुखप्रद होता है। एवं पूर्वोक्त भेदानाम उदाहरण योजना उक्त लक्षण संबंधात दुहनीया विचक्षणे। इस प्रकार पूर्वोक्त भेदों के उदाहरण की योजना यथोक्त लक्षण के संबंधानुसार करनी चाहिए। अर्थात लग्नेश, कार्जेश और चंद्रमा दोनों जिस प्रकार के अधिकार में रहते हैं उसी प्रकार का कंबूल योग होता है। इस प्रकार यहाँ षोडशो योगाध्याय का 36वां श्लोक समाप्त हो रहा है। कल फिर आगे हम बढ़ाएंगे।